जोया न्यूज़ 24। चुनावी माहौल है जोया का, और इसमें चुनावी माहौल में कुछ विचार हम प्रकट करवाना चाहेंगे डॉक्टर आमिर इदरीसी भाई जी के। काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हैं और पिछली बार भी राजनीति उम्मीदवार रहे थे, भले ही वो राजनीति में नहीं आए हों। उनके बारे में कुछ जानकारी आज को आपको मुहैया कराएंगे। पहले तो मैं आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी जो ये जोया में पहल है, जो आप कर रहे हैं, छोटी छोटी बाइट वगैरह बना के जो लोगों के बीच में एक संदेश पहुँचा रहे हैं और लोगों के विचार जान रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ दिल की गहराइयों से। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप पिछली बार भी 2017 में चुनाव में देखे गए थे और आपके पोस्टर भी काफ़ी देखने मिले थे, लेकिन आप हाइड हो गए थे वहाँ से। और 2022 के इस चुनाव में भी आपके कुछ पोस्टर हमने बैनर देखे हैं और फिर आप चुनाव में हाइड हो गए। आखिर कौन सी ऐसी विधि है, आप कौन सी रणनीति जोया में लेकर आ रहे हैं जो आप चुनाव में उभर नहीं रहे हैं या आना नहीं चाहते हैं? देखिए आफ्ताब भाई, इसमें यह है कि पहली बात तो मैं 2017 में तैयारी कर रहा था चुनाव की, तो वो सीट एक महिला सीट आई थी, जनरल महिला, जिसमें मेरे घर पे ऐसा कोई लड़ने वाला सक्षम जो है वेल एजुकेटेड बंदा नहीं था, तो इस कारण मैं चुनाव नहीं कर पाया। दूसरी चीज ये कि 2000 जो आपको जो चुनाव चल रहा है 22 का, तो उसमें वजह खास तौर ये रही कि मेरे पापा का अभी पीछे इंतकाल हो गया था, तो इस कारण ये भी एक कारण रहा है जो मैं चुनाव से थोड़ा पीछे हटा हूँ। बाकी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जोया में दो ही चीज मशहूर हैं, मुन्ना भाई के नमकीन से और डॉक्टर आमिर। तो मैं लोगों की समाज सेवा के तौर पे लोगों की जो है सेवा हमेशा करता रहूंगा, और मेरे जितने भी मेरे से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मेरे दिलों में बसते हैं और जिनके दिलों में मैं बसता हूँ, तो उनके लिए मैं आधी रात में भी तैयार हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है, सेवा करने के लिए कोई राजनीति में आना जरूरी है, चेयरमैन बनने की जरूरी है। लोगों के प्यार में मुझे हमेशा ही चेयरमैन बना रखा है। दूसरी चीज ये कि जो है मैं चुनाव अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ चल रहा है, और बाकी आप बहुत बेहतर जानते हो। मेरा अगला सवाल आपसे है, 2017 से 2022 तक चेयरमैन पति जो है जाहिद हुसैन साहब कार्य कर रहे हैं, तो आप उनके कार्य को किस नज़र से देखेंगे? उन्होंने विकास किया है या नहीं किया है, या कुछ कमियां रह गई हैं? देखिए, जो भी जो है नगर अध्यक्ष जो बनते हैं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं, कुछ ना कुछ काम करूं। जाहिद साहब के साथ थोड़ा सा ये रहा कि उन्होंने 1 साल कम बढ़ती काम किया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद देखना ये था कि एक तो लॉकडाउन आ गया, 2 साल उन्हें टाइम नहीं मिला, या लॉकडाउन में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। आप तो डॉक्टर वैसे बेहतर जानते हो। हाँ, बिल्कुल, मैं घूमता रहता था, तो रोड पर जो आदमी नहीं था, रोड पर गंदगी भी नहीं थी, सफाई करने की भी जरूरत नहीं थी। तो लॉकडाउन में एक तो 2 साल के लॉकडाउन रहा, तो वो काम नहीं कर पाया। दूसरा, एक यहाँ अधिकारी थी महिला, उनसे भी उनका कुछ विवाद वगैरह रहा, तो इस कारण भी कुछ कारणवश काम नहीं हुआ। दूसरी चीज ये देखना यह है कि काम की बात ऐसी है कि जो है मैंने ये देखा, मैंने अभी आपसे क्या बात कही कि चेयरमैन होना जरूरी नहीं है जो है काम करने के लिए। आप अगर सक्षम है और आप अगर मजबूत है तो आप काम कर सकते हैं। जो है अभी आपने पीछे देखा है, जो है में पुल बन रहा था, जो है कि मार्केटों की आबरू लूटी जा रही थी जब ये पुल बन रहा था। कोई भी नेता या चेयरमैन या कोई भी नेता इस बीच में यहाँ धरने पे बैठता, पुल को रोकता कि मेरे जो है कि जो व्यापारी लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनकी दुकानें बेकार हो रही हैं। तो एक तो ये चीज हमने देखी। फिर दूसरी चीज, जोया में जब लॉकडाउन लगा था तो 2 या 3 सिपाहियों का ऐसा एक वर्चस्व था कि 2 साल का बच्चा भी उनका नाम जानता था। तो मैंने ये देखा जोया में नेता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो 2 सिपाही पूरे जोया को लठिया रहे थे, पीट रहे थे, और कोई उनके हालचाल लेने वाला नहीं था। तो ऐसा है, कुछ दिन बाद मुझे इस बारे में पता लगा, तो मैंने कुछ एक्शन भी लिया अधिकारी का रूप से। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज ये, जोया में चुनाव तो चल ही रहा है, सब बढ़िया लड़ रहे, अच्छा लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जैसे आपने अभी कहा कि कोई भी व्यक्ति, मतलब जो चेयरमैन अध्यक्ष रह चुके हैं और जो है पुल बन रहा था, कोई भी किसी मार्केट वाले की सहायता करने नहीं आया, उनकी आबरू लूटी गई, यानी उनका कारोबार खत्म होता गया। तो क्या आपको लगता है कुछ कमियां हैं अभी भी नगर पंचायत अध्यक्ष जो बन रहे हैं 2022 के बाद बनेंगे अब, तो उन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जनता के बीच, जो अभी कोई भी अध्यक्ष पद बनने के बाद नहीं कर पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो है कि जो नेतागण है, मैं आपको बता दूं, जो इनके करीबी लोग हैं,
तो एक मेरा मैं आपको बातों में थोड़ा सा मुशायरा बता दूं कि और का कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टोमी। तो ये चीजें जो हैं ये थोड़ी दूर होनी चाहिए। जो है ना जो कार्य है वो सबसे बड़ा कार्य है शमशान घाट के हाल, जो शमशान घाट है जो है ना उसके हालात बिल्कुल जर्जर हुए पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है भाई। जो है ना ऐसे वैसे मजदूर लोग पड़े हैं जिन पर 10,000 11,000 रुपए का ट्रैक्टर ट्राली वो तिगड़ी नहीं ले जा सकते अपने किसी का अंतिम संस्कार के लिए। तो उन्हें जो है ना जो मुहैया जगह सही होनी चाहिए। दूसरा जो है ना जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में लोगों जो बाहरी लोग हैं मुहाजिर लोग हैं उन्हें दफन नहीं होने दिया जाता। हमारे वालिद साहब देखिए आप, ये हमारे वालिद साहब हैं, इन्होंने जो है जो अमरा रोड पर कब्रिस्तान लिए काफी लोगों के सहयोग से। हम किसी को मना नहीं करते दफन होने के लिए। तो जो है मैं एक तो दफन होने के लिए लोगों को मना नहीं किया जाए। और रात तो एक बता रहे थे कि ताला आगरा से आ रहा जब कब्रिस्तान में लगेगा। तो मैंने उनसे कहा भी देखो ऐसा है कि कानूनी रूप से लड़ो। अगर ताला आगरा से आ रहा तो हथौड़ा हम मथुरा से ले आएंगे तोड़ लेंगे ताला। कोई दफन तो आदमी हो गई है जो यहाँ रह रहा। आप हमारे चैनल जो है न्यूज़ 24 से जनता को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? जनता को मतदान समय पर करना चाहिए, जागरूक रहे जनता मतदान के समय। जनता को अपना नेता चुनना चाहिए जो उनका हमदम हो, उनका सहारा बने, जो उनके लिए बेहतर सोच रखे। दूसरी चीज मैंने आपको खुली तौर पर बता दी है कि देखिए इतने लोग मैदान में लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और ये इसमें कोई डंडे गोलियों की तो लड़ाई है इसमें नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है। जिसके विचार अच्छे हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो साफ सुथरी छवि का हो, कि कहते हैं बेदाग छवि उच्च विचार, तो जनता उसे चुने तो ज्यादा बेहतर है। और बाकी हमारे अगर दिलों का हाल पूछोगे तो हम यही कहेंगे एक शेर के साथ कि पढ़ रहा हूं मैं मुहाजिर सितम की किताब, घर बन गया रहनुमा तो सितम करो की खैर नहीं। इसके मतलब ये है आफ्ताब भाई कि अभी मैं तैयारी में हूँ। जिस दिन इंशाल्लाह जो है मुहाजिर जो बाहरी तबका है वो एक होगा और उसे लगेगा कि हाँ हम बाहरी लोगों को अपना एकजुट होना चाहिए और अपना एक प्रत्याशी उतारना चाहिए, तो इंशाल्लाह उस दिन जिस दिन मेरे से बाहर के लोग मुहाजिर लोग मेरे से कह देंगे तो इंशाल्लाह मैं चुनाव में आऊंगा। और इस बार में चुनाव की मेरी कोई तैयारी नहीं है। थैंक यू समय देने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आमिर भाई, काफी समय से राजनीति में हैं और इस बार भी शायद राजनीति में नहीं आए हैं किसी कारण के कारण। तो आप देख रहे थे जो है न्यूज़ 24 नई खबर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू। तो ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जो है न्यूज़ 24 सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूँ आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।